फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक स्वेटर जो हमने फ्रॉक स्टाइल में बनाई हुई है। ये देखिए, बहुत सुंदर ये स्वेटर बन रही है। आप इसे 2 या 3 कलर में भी बना सकते हैं या मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वेटर हम 4 साल के बच्चे को भी पहना सकते हैं अगर बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो। ठीक है, और ऊन के स्वेटर हमेशा थोड़ा सा खिंच जाते हैं, थोड़ा सा खुल जाते हैं, तो 4-5 साल का बच्चा भी इसको पहन सकता है। तो इसका फुल ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर लिया है। पार्ट 1 में इसका पैटर्न दिया हुआ है जो ऊपर का छोटा पैटर्न है, और जो बड़ा पैटर्न है नीचे का, इसकी वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे चैनल पे कैसे जाना है इसके लिए ये देख लीजिए। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सबकी वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखा आपने कैसे मेरे चैनल पे जाना है। आपको मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको और भी अलग अलग तरह की स्वेटर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इसका जो छोटा पैटर्न दिया हुआ है, ये वाला जो पैटर्न दिया है, ये वाला और पैटर्न दिया है, ये पार्ट नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आर्म होल तक हमने पार्ट 2 में बना दिया है। आर्म होल से ऊपर को हम कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पार्ट 2 में आपने देखा कैसे हमने नेक से लेकर के आर्म होल तक बनाया था। ठीक है, आज हम पार्ट 3 में बताएंगे आपको आगे को क्या करना है। अब देख लीजिए हम कैसे इसके हिस्से करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे 289 फंदे हैं। 289 फंदे में हमने 43 फंदे फ्रंट में रख लिए। ठीक है, 43 फंदे हमने फ्रंट में रख लिए हैं। हमको कैसे कोई भी स्वेटर कैसे बनानी है, डिवाइड कैसे करना है, देखिए 7 फंदे तो हमारे क्या है, बटन पट्टी के। 7 फंदों के अलावा हम इन फंदों को गिन लेते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 फंदे हैं। ठीक है, 36 फंदों को हम सीधे डबल कर लेंगे तो इसके डबल सीधे हो जाएंगे, ये बॉर्डर को छोड़ करके 72 फंदे हो जाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने 70 के आसपास ही फंदे रखे, 79 फंदे रखे बैक पार्ट में। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट में जितने भी हमारे बॉर्डर को छोड़ के फंदे होंगे उसका डबल हमारा बैक साइड में होगा। ठीक है, उसका डबल होगा। तो यहाँ पे हमने 79 फंदे रख लिए हैं। तो ठीक है 79, लेकिन हमको बाजू में भी ठीक ठीक फंदे रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, 79 ना रख के 75 बैक साइड में रख लेंगे, बाजू में हम ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, 63 हम बाजू में कर लेते हैं और 79 है ना, 77 हमारे बैक पार्ट में होंगे। तो आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, बैक फ्रंट पार्ट में हमारे 43 फंदे हैं टोटल, ये समेत बॉर्डर समेत हमारे 43 फंदे हैं। उसके बाद बाजू में हमको 63 फंदे लेने। ठीक है, बाजू में हमको 63 फंदे लेने हैं। बैक पार्ट में हमको 77 फंदे लेने। 77 फंदे हो गए, बाजू में हमारे फिर 63 हो गए और फ्रंट में हमारे 43 फंदे हो गए। लिख लीजिए। अब इसको डिवाइड ऐसे ही किया जाता है जैसे कि ये फंदे हैं जो इसका डबल बैक में होने चाहिए, 1 2 कम नहीं होनी चाहिए उससे, इसके
जो ये हमारा बॉर्डर है ना, बॉर्डर को के फंदे छोड़ करके फ्रंट में जो फ्रंट पार्ट में हमारे जितने फंदे हैं बॉर्डर को छोड़ के, उसका डबल होना चाहिए बैक पार्ट में, लेकिन बैक पार्ट में उससे कम ना हो, ठीक है, कम ना हो। डबल से 2-4 फंदे, 3-4 5-6 फंदे ज़्यादा हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम ना हो, ठीक है। तो फ्रंट और बैक का तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब बाजू में कैसे रखने हैं आपको, देखिए बाजू में आपको 65 से ही ऊपर रखने हैं आपको हमेशा, ठीक है। 65 जैसे 60 हो गया, 60 हो गया, 65, 70, 75 हो गया। तो इतने ज़्यादा फंदे हमारे जो अप टू डाउन स्वेटर बनाते हैं उनमें नहीं हो पाते। तो लगभग अगर आपको इससे एक साइज छोटा बनाना है तो उनको बाजू में 60 फंदे रखने हैं। इसमें मैंने 64 फंदे रखे हुए हैं। इससे एक साइज बड़ा बनाएंगे तो आपको 70 फंदे रखने होंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या हैं, फ्रंट पार्ट के फंदे हैं। तो देखिए बाजू जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं उनको हम यहाँ तक एक निशान लगा लेते हैं। अब हमको 63 फंदे बना लेने, ठीक है। 63 फंदे, 1 2 3 4 5, इस तरह से हम फ्रंट रो और फ्रंट 63 फंदे बना लेते पहले। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 63 फंदे हैं। अब क्या करेंगे, हम इन फंदों को नहीं बनाएंगे। ये हमारे बैक साइड के, बाजू के और फ्रंट साइड के फंदे हैं, इनको हम छोड़ देंगे। अब हम सिर्फ बाजू बाजू बनाएंगे। तो बैक साइड से हम यहाँ पे रेड कलर का ऊन लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं इस ऊन को कट कर लेती हूँ और यही ऊन लगा लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए। तो चलिए बाजू के फंदे बना लेते हैं और फ्रंट साइड से मैं आपको पैटर्न बैठाना सिखा देती हूँ। पैटर्न आपको पार्ट 2 पार्ट 1 में ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप पैटर्न देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए पैटर्न थोड़ा सा मैं बता दूँगी ये रो कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए यहाँ तक बना लिया हमने ये फ्रंट पार्ट के फंदे। इनको नहीं बनाने, हमको सिर्फ बाजू बनाना है। तो ये बाजू आएगा हमारा, ठीक है। 63 फंदों का इतना बाजू आएगा हमारा, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें पैटर्न अप्लाई कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, धागा आगे करेंगे और जाली के साथ एक फंदा, 2 फंदे और 3 फंदे। 3 फंदे बना लिए हमने। अब 2 फंदों से पहले जो पहला वाला फंदा था उसको ऐसे ले लेंगे और इन दोनों के फंदों के ऊपर ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वापस धागा आगे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे बनाएंगे। जाली से के बाद जो फंदा था 2 फंदों को छोड़ के तीसरे फंदे को पकड़ेंगे और इन दोनों ऊपर फंदों के ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, ये पहले फंदे को बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे और बना लेंगे, 3 फंदे हो गए। और 2 फंदों को छोड़ के पहला वाला जो फंदा था उसको इसके ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा सा पैटर्न बना लेते हैं इसमें 3-4 रो का। ये देखिए ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न को पार्ट 1 या पार्ट 2 में आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। तो चलिए ये पैटर्न अप्लाई करने के बाद इसी तरह का एक पैटर्न बनाएंगे, फिर दूसरा पैटर्न बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए बाजू हमने थोड़ी सी बना ली है, ठीक है। इसमें एक पैटर्न थोड़ा सा अलग दिया है हमने। आपको ये पैटर्न पार्ट नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो 2 रो का है ये पैटर्न भी और ये वाला भी, ठीक है। ये भी 2-2 रो का है। ये हमने 1 2 3 4 5 पैटर्न दिए हुए हैं। 2 रो का एक पैटर्न है, पहले रेड से दिया है, फिर वाइट से, फिर रेड से, फिर वाइट से, फिर रेड से, ठीक है। फिर बैक रो में चेंज करने के बाद 2 लाइन का ये वाला पैटर्न दिया हुआ है। तो ये पैटर्न आपको पार्ट नंबर 1 में देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे 63 फंदे थे, हमने यहाँ पे फंदे भी कम किए मतलब बाजू में थोड़े फंदे कम करने पड़ते हैं। 1 फंदा और ये 2 फंदे कम कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे 4 फंदे कम हो गए हैं।
इसमें पैटर्न बैठाएंगे हम 18। जितने भी आपके पास फंदे हैं ना उसको 18-18 के मल्टीपल में ले लेना है आपने। 18-18 के मल्टीपल में ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा फंदे होंगे उनको आपको साइड में लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो रहे हैं एक्स्ट्रा, तो मैं एक्स्ट्रा को 2 फंदे तो मैं शुरू में लगा लूँगी। पहला एक फंदा और दूसरा फंदा, ये फंदे एक्स्ट्रा में है। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा। देख लीजिए आप 18-18 के मल्टीपल में करने के बाद ही पैटर्न बनाइए, ठीक है। देख लीजिए 18-18 के आपके कितने पैटर्न बनेंगे। उसके बाद आपको साइडों में कितने सिंगल फंदे करने हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फंदे हैं वो सिंगल में किनारों पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पैटर्न शुरू करेंगे। देखिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ठीक है। 3 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए क्योंकि 2 फंदों का एक करेंगे तो एक फंदा कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाली देंगे। धागा आगे ही है हमारा, हम जाली देंगे। 1 जाली, 2 जाली और ये 3 जाली। 3 जाली हमने किसके लिए दी थी? इनके लिए। 3 फंदे कम किए थे तो 3 जाली दे दी, ये बराबर हो गई। तो यहाँ पे हमारा आधा पैटर्न बन गया है। फिर धागा आगे करके पहले ही हम जाली ले लेंगे 3, 1 2 3। तो 3 हमारे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। इनको कम करने के लिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। तो पैटर्न ये है 18 फंदों का ये पैटर्न है। मैंने आपको आधा आधा करके बताया, नहीं तो बाकी ये 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करेंगे। 6 जालियां देंगे, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न है। 3 फंदे यहाँ से कम होते हैं, 3 फंदे यहाँ से कम होते हैं। टोटल हमारे 6 फंदे कम होते हैं, तो हम 6 फंदों के बीच में जाली दे देते, ठीक है। ये पैटर्न हमारा यहाँ पे देखते हैं कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। फिर से हम पैटर्न रिपीट करेंगे जैसे पैटर्न हमने यहाँ से बनाया था। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। 3 बार हमने 3 फंदे कम कर लिए। अब 6 जाली दे देंगे। धागा आगे ही है। 1 2 धागा आगे करके जाली देंगे, ठीक है। 3 4 5 और ये 6 जाली दे दी हमने। 3 फंदे यहाँ कम किए थे, 3 फंदे और कम कर लेंगे क्योंकि 6 जालियों में 6 फंदे बड़े हैं। 3 उस साइड पे कम करने, 3 इस साइड पे कम करने। तो ये देखिए 2 पैटर्न हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तीसरा पैटर्न बनाएंगे हम। फिर से रिपीट पैटर्न। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे और इसमें 6 जालियाँ देंगे, ठीक है। 1 धागा आगे करेंगे, 2 धागा आगे करेंगे, 3 धागा आगे करेंगे, 4 धागा आगे करेंगे, 5 धागा आगे करेंगे, 6 जालियाँ दे दी। फिर से 3 फंदे कम करेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ठीक है। हमारे शुरू में एक्स्ट्रा 2 थे और यहाँ पे एक ही है क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा 3 बचे हुए थे। 2 मैंने शुरू में ले लिए, एक लास्ट में ले लिया। तो इस तरह से पैटर्न को बैठाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न की वीडियो आपको पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेगी। मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे बैठाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारे 57 फंदे थे क्योंकि पहले हमारे 63 फंदे थे ना, तो यहाँ पे हमने फंदे कम कर लिए। 3 फंदे इस साइड कम कर लिए हैं, 1 2 3। 3 फंदे इस साइड कम कर लिए, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि बाजू को शेप देना है। अभी हम फंदे कम नहीं करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे उसके बाद कम करेंगे, ठीक है। बाजू को थोड़ा सा शेप भी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे अभी 57 फंदे, 57 फंदों में हमने 3 पैटर्न बैठा दिए, ठीक है। अब इनको कम करते करते लगभग हम 40 या 45 फंदे रख लेंगे नीचे, ठीक है। तो कम भी करते जाएंगे। और हमारा पैटर्न मैंने आधा आधा इसलिए बताया कि कभी कभी हमको आधा पैटर्न भी बनाना पड़ सकता है, तो आधा पैटर्न आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम अगर 3 फंदे घटाते हैं तो 3 जालियों से बढ़ाते भी है, फिर 3 जालियों से बढ़ा तो 3 जालियों से घटेगा भी। अब होता क्या होगा, यहाँ पे एक एक फंदा कम करेंगे हम तो ये फंदे कम हो जाएंगे तो पैटर्न पूरा हमारा बैठेगा नहीं, ठीक है। तो इस साइड जितने भी आप 2 का 1 करेंगे उतनी ही जाली इसके लिए देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे इतने ही फंदे रह गए, 2 फंदे रह गए, तो 2 का 1 करेंगे, एक ही फंदा हमारा कम होगा, 1 जाली देंगे इस साइड के लिए। लेकिन इस साइड तो 3 फंदे कम होंगे ना, तो इस साइड के लिए 3 जाली देंगे। तो यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, 1 जाली देंगे, फिर 3 जाली देंगे, फिर
3 फंदों को 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो पैटर्न को सीखना बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आपके क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पैटर्न देंगे। जिनके समझ में नहीं आ रहा है पैटर्न, वो क्या करेंगे, 18 फंदों के 2 पैटर्न देंगे। 18 फंदों के बाद जो एक्स्ट्रा फंदे हैं ना, उनको आप साइड में उल्टे उल्टे बनाएंगे, आधे आधे करके। ठीक है, जैसे आपके 20 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे, तो आप 10 फंदे यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, फिर 18 फंदों का पैटर्न, 18 फंदों का पैटर्न बनाएंगे, फिर 10 फंदे इस साइड बनाएंगे उल्टे, क्योंकि वो घटेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि हमको पैटर्न कैसे बैठाना है या पैटर्न को आधा कैसे करना है। ठीक है, जिनको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि आधा पैटर्न कैसे बैठाना है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ 2 ही पैटर्न लेने हैं 18 फंदे के। ठीक है, यहाँ पे 36 फंदों में आपका पैटर्न आ जाएगा। बाकी जो फंदे होंगे उनके आधे करके शुरू में आधा उल्टा कर लीजिए, आधे फंदों को यहाँ उल्टा कर लीजिए, पैटर्न आपका बीच में बैठ जाएगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैटर्न आधा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, बीच में 2 पैटर्न दे दीजिएगा 18 फंदों के, और एक्स्ट्रा जो फंदे बचते हैं उनको साइडों में लगा करके उनको घटाते हुए जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। पैटर्न की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पैटर्न कैसे बनाया है। पैटर्न की वीडियो पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए ये बाजू बना लेते हैं, उसके बाद हम सेम तरीके से ये बाजू बना लेंगे। यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं 77 फंदे होंगे बैक साइड में। यहाँ पे हमने 43 फंदे लिए। ठीक है, 43 फंदे लिए, यहाँ पे 63 फंदे लिए बाजू में। आप बैक साइड में हमने 77 फंदे बना लेने हैं सिंपल से। फिर हमको इसी तरह से 63 का बाजू बना लेना है सेम तरीके से। दोनों बाजू बनाने के बाद मैं बताऊंगी आपको दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, सिंपल है, जैसे हम ये बाजू बना रहे हैं वैसे ही ये बाजू कंप्लीट हो जाएगी। इसको बंद कर देंगे और उसके बाद इन फंदों को बना लेंगे हम बैक पार्ट के। बैक पार्ट के फंदे आपको 77 बनाने हैं। ठीक है, 77 फंदे बनाने के बाद आपके 63 फंदे फिर बाजू के आ जाएंगे, फिर आपको बाजू बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बता दूंगी मैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम, हमारे यहाँ पे 3 पैटर्न बने, 52 फंदे रह गए। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कितने फंदे हैं। थोड़े से फंदे हमने शेप देने के लिए कम किए थे साइड में, ऐसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, मतलब एक फंदा कम करेंगे, तो इस साइड भी करेंगे, दोनों साइड फंदा कम करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसे भी छोटा बनाना है तो फिर आपको 2 ही पैटर्न देने होंगे। 52 में यहाँ पे हमारे 3 पैटर्न बैठे हुए हैं बिल्कुल बराबर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ये सीधी रो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम बैक साइड में आ गए हैं। बैक साइड में हम फंदे कम कर लेंगे। 52 फंदे हैं, 10 फंदे कम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 फंदे मतलब 42 फंदे रख लेंगे। तो यहाँ से 11 नंबर के नीडल भी लगा लेंगे हम, क्योंकि हमने बॉर्डर बनाना है। तो इस तरह से 2-4 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का 1 करते हुए हम 10 फंदे बंद कर लेंगे। एक फंदा कम कर लिया यहाँ पे, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे कम हो गए, 2-3 फंदे बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा ये कम हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने कितने फंदे कम कर लिए हैं, 1 2 और ये 3 फंदे बंद कर लिए। यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे, 4 फंदे कम हो गए, 2 का 1 करेंगे, 5 फंदे कम हो गए, 6 फंदे कम हो गए, 7 फंदे कम हो गए, 8 फंदे कम हो गए, 9 और लास्ट में 10 फंदे कम कर लिए। अब यहाँ पे हम फंदे गिन लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 20 हो गए। 20 मतलब 40 फंदे हो गए। ठीक है, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे 2 फंदे और कम करने हैं। 42 फंदे रखने हैं हमने टोटल। ठीक है, 42 फंदे रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 11 नंबर की नीडल यूज़ की है, तो 11 नंबर से हम बनाएंगे आगे को इसका बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बनाएंगे हम। देखिए कैसे बनाएंगे। 2 फंदे और कम कर लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए 1 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। इस तरह का बॉर्डर देंगे। ठीक है, तो चलिए बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का बॉर्डर दे दिया है। अब आ गए हम फ्रंट साइड में। यहाँ पे हम इस बार इस तरह से फंदे बंद कर लेंगे। 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, अगर आपको सुई से बंद करना हो तो उसकी भी वीडियो है मेरे पास। एक स्वेटर मैंने बाजू से सुई से बंद किया था, तो उसी तरह से भी बना सकते हैं आप, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जिनको सुई से बंद नहीं करना आता उनके लिए मैंने सोचा इस बार नीडल से ही बंद करके दिखा दूं आपको। ठीक है, तो चलिए इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए बाजू हमारी एक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फ्रंट पार्ट के फंदे बनाने के बाद हमने बाजू बना ली है। बाजू कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये फंदे हैं बैक साइड के, इनको बना लेंगे। जितने भी मैंने बताए हैं आपको उतने फंदे आप बना लीजिए। फिर बाजू में हमने जितने ही इस बाजू में फंदे लिए थे उतने ही फंदे इसमें भी ले लेने हैं, और फ्रंट में हमारे जितने इस वाले फ्रंट में थे उतने ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूसरी बाजू भी थोड़ी सी बना ली है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी दूसरी बाजू बना लेनी है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एक बाजू पहले कंप्लीट कर लीजिए। जैसे हमने ये बाजू कंप्लीट कर ली थी, ये बाजू कंप्लीट करने के बाद ये फंदे बंद कर लिए। उसके बाद आते हैं हमारे बैक साइड के फंदे। ठीक है, बैक साइड के देखिए साइड में लिखा हुआ इतने फंदे। अभी थोड़ा मैं जल्दी में वीडियो बना रही हूँ, तो हमारे साइड में जितने दिए हैं फंदे उतने फंदे आपको बुन लेने हैं, सीधे सीधे बुन लेने हैं एकदम। ठीक है, उसके बाद आपको वापस जैसे मैंने बाजू बनाया था पहले वाला वैसे ही बाजू बनाना है आपको, पैटर्न बैठाते हुए ये बनाते हुए। ठीक है, तो फंदे भी बंद करने बता दिए थे मैंने आपको कितने कम करने। 52 फंदों से टोटल हमारा ये बना हुआ है। ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे हमने कम कर लिए हैं। बाजू में बॉर्डर में, बाजू के बॉर्डर में हमने 42 फंदे लिए हुए हैं। ठीक है, ये जितने भी फंदे हमारे 52 से ज़्यादा फंदे थे, तो इसमें हमने थोड़ी सी शेप दी, फंदे कम किए, 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, टोटल हमने 52 फंदों में 3 पैटर्न लिए। 18 फंदों के पैटर्न होते हैं ये। 18 फंदों में एक डिजाइन आता है, तो 3 डिजाइन हमारे 52 फंदों में बराबर बैठ रहे थे, तो 3 डिजाइन बनाते हुए हम आगे बाजू के बॉर्डर के पास, तो यहाँ पे हमको फंदे घटा लेने हैं, 42 कर लेने हैं, तो 12 फंदे हम घटा लेंगे। 12 फंदे कम करने के बाद हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसा बॉर्डर हमने दूसरी बाजू में बनाया। चाहे ऐसा बॉर्डर बना लीजिए, चाहे उल्टा उल्टा का, जैसे भी आपको पसंद आता है बॉर्डर बना लीजिए। ठीक है, तो दोनों बाजू बना लेते हैं हम। दोनों बाजू बनाने के बाद मैं बताऊंगी आगे आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरा बाजू भी कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। ठीक है, पहला बाजू हमने ये बनाया था, ये देखिए दूसरा बाजू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों फ्रंट के पार्टों के फंदे जो हैं और बैक पार्ट का जो फंदा है वो एक ही नीडल में लेकर के बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है ज़्यादा फंदों में, तो आप क्या करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट बना लेंगे, दोनों पार्ट बना लेंगे फ्रंट। ठीक है, फिर उसके बाद बैक पार्ट बना लेंगे और सिल लेंगे। आप मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की स्वेटर मैंने और भी बनाई है, अलग अलग भी बनाई है, एक साथ भी। ये देखिए, इसको मैं पूरा खोल देती हूँ। तो देखिए मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, एक बाजू हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और एक बाजू हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे क्या हैं, ये देखिए बैक पार्ट हो गया और ये दोनों फ्रंट पार्ट हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पहले ये वाले फ्रंट पार्ट को और उस वाले बैक पार्ट को और इस वाले फ्रंट पार्ट को, तीनों को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा फंदे में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंदे हो जाएंगे, अभी हमको बढ़ाने भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें
अलग अलग भी बना सकते हैं। पहले फ्रंट पार्ट बना लीजिए, उसके बाद दूसरा फ्रंट पार्ट बना लीजिए, उसके बाद बैक पार्ट बना लीजिए, उसके बाद इसको सिल लीजिए, ठीक है। कई सारे वीडियोस में मैंने बनाया है, कई सारी स्वेटरें ऐसी बनाई है मैंने जो अलग अलग पार्ट बना करके सिली है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। इसी वीडियो में मैंने लास्ट में छोटी सी एक क्लिप दे रखी है, वीडियो बना के दी रखी है कि आप कैसे मेरे चैनल पे जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बच्चों के स्वेटरों की, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में, ये देखिए इस तरह से आएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम आ चुके हैं ये बनाते हुए, बाजू बनाते हुए। अब हम एक जगह से शुरू करेंगे, हमारा धागा यहाँ पे है, बैक रो से शुरू करेंगे हम। यहाँ से फंदे बढ़ा लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 43 फंदे हैं, तो इसमें हम 10 से 15 फंदे बढ़ा लेंगे, क्योंकि नीचे को थोड़ा सा फ्रॉक टाइप का चाहिए। अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप फंदे नहीं बढ़ाइए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट के फंदे बना लेंगे हम बैक साइड से, और बैक रो है तो यहाँ पे हम फंदे भी बढ़ाएंगे। और साथ साथ में आपको बटन होल का भी ध्यान रखना है कि कितनी डिस्टेंस में आपने बटन होल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी पूरी तीनों के तीनों में रो में उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं फंदे भी बढ़ाऊँगी, देखिए इस तरह से 10 फंदे बढ़ा लेंगे, ठीक है। एक फंदा बढ़ गया, दो फंदे बढ़ गए, तीन, चार। इसी तरह से हम यहाँ तक इसको 10 फंदे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 फंदे बढ़ा लिए हमने, ठीक है। अब हमारे फ्रंट साइड में टोटल हो गए हैं 53 फंदे, ठीक है टोटल। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बाजू को ऊपर करके ये जो बैक साइड का हमारा पार्ट है इसके फंदे बनाएंगे। अब बैक साइड में हमको सेम तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। कितने फंदे बढ़ाने हैं, 20, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आप अलग अलग तरह से, जैसे हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया था ना, बाजू अलग कर दिए थे, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सब अलग कर दिए थे, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी बना दी है। साथ में नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई कि बाद में आपको सिलने के टाइम पे मैं बताऊंगी कि किस लिए मैंने ये अलग अलग बनवाए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो यहीं से जुड़ जाना चाहिए था, ये बाजू इस सॉरी ये फ्रंट पार्ट ये बैक पार्ट से यहीं से जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना अलग अलग इसलिए बनवाया है कि बाद में थोड़ी सी जो दिक्कत होती है बाजू के साथ, बाजू पतली हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप फ्रंट बैक और फ्रंट के का जो ये पैटर्न है वो एक ही साथ भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको पार्ट नंबर 1 में मिलेगा। ये जो 2 रो का पैटर्न है ये भी और ये वाला पैटर्न भी, दोनों ही आपको पार्ट नंबर 1 में मिलेंगे। अब देखिए बाजू हमने बना ली थी, बाजू को ऊपर करके अब बैक पार्ट के जो हमारे 77 फंदे हैं उनको बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 20 फंदे बढ़ाएंगे, और जब हम इसको और इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा इसको फंदे को टाइट रखेंगे, ठीक है। इस फंदे को भी टाइट करेंगे और जिससे बना रहे हैं उसको भी टाइट रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए 3 फंदे बनाने के बाद इसमें भी बढ़ा लेते हैं। याद रखिएगा फ्रंट पार्ट में मैंने 10 फंदे बढ़ाए हैं और बैक पार्ट में मैंने 20 फंदे बढ़ाए हैं। तो एक फंदा बढ़ गया है, इसी तरह से 19 फंदे और बढ़ा लेंगे। टोटल यहाँ पे हम 97 फंदे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको भी। 2 फंदे बढ़ गए और ये तीसरा बढ़ गया। तो इसी तरह से हम और फंदे भी बढ़ा लेते हैं और इसको रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बना दिए हमने 77 फंदे थे, अब हमने 20 बढ़ा दिए तो सीधे यहाँ पे 97 फंदे हो गए, ठीक है। बैक साइड में 97 हो गए हैं। फ्रंट साइड में हम अगर ये बटन पट्टी के फंदे छोड़ देंगे तो 45 फंदे हो गए, 45 + 77, ठीक है।
अब वापस हम इनको 45 फंदे बनाएंगे, 10 फंदे बढ़ाएंगे इसमें फ्रंट पार्ट में, ठीक है। तो पहला फंदा जो है, जो लेना है हमको, बहुत ऐसे खींच के लेना है, टाइट फंदा लेना है। और यहाँ से जो होगा इसको भी टाइट करके हमको नोट लगाना है। तो 10 फंदे हम यहाँ भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसी तरह से बढ़ा लेंगे ऐसे, 1 2, ठीक है। इसी तरह से 8 फंदे और बढ़ा लेते हैं, फिर आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिए 10 फंदे हमने इसमें भी बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे बटन पट्टी के लिए रेड कलर लगाया है, क्योंकि वाइट कलर का जब हमारा बनता है तो रेड कलर का बॉर्डर आना चाहिए। 7 फंदों का हम बटन पट्टी का बॉर्डर बना लेंगे। अब आ गए हम फ्रंट पार्ट में। अब आपको बताया मैंने टोटल फंदे 45, 97, 45, इनको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 7 फंदे और यहाँ पे 7 फंदे, ठीक है, 14 फंदे हमने अलग कर दिए हैं। 14 फंदों को अलग करके टोटल इसमें 187 फंदे हो रहे, ठीक है। जितने भी आपके बॉर्डर के फंदे हैं उनको अलग कर दीजिएगा और बाकी फंदों को गिन लीजिएगा। इसमें 1 या 2 कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको एडजस्ट कर लेंगे बाद में लास्ट में। तो यहाँ पे 187 टोटल फंदे हैं। तो 187 फंदों को हम पैटर्न कैसे बनाएंगे देख लीजिए। क्या करना है आपको, 187 को डिवाइड करना है 18 के साथ, ठीक है, क्योंकि 18 फंदों का एक पैटर्न बनेगा हमारा, ठीक है। जो हमने बाजू में बनाया हुआ है ये पैटर्न देखिए, ये 18 फंदों का एक पैटर्न है। तो 18 करके हमने यहाँ पे डिवाइड करना है, बांटने हैं फंदे। तो यहाँ पे 180 फंदों से हमारे 10 पैटर्न बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 187 फंदे हैं, 7 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं। तो 7 फंदों को क्या करेंगे हम, या तो एक ज़्यादा कर लेंगे या तो एक कम कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, कम कर लूँगी। यहाँ पे एक फंदा कम करके मैं टोटल 186 फंदे कर लेती हूँ, ठीक है। कहीं पे मैं कम कर लूँगी। 186 फंदों को अब कैसे बांटेंगे, 180 फंदे तो हमारे 18 के मल्टीपल में आ जाएंगे अपने आप ही 10 पैटर्न में, ठीक है, 10 पैटर्न में। बाकी हमारे 6 फंदे बचते हैं। 6 फंदे बचते हैं तो 3 फंदों को हम शुरू में क्या करेंगे, एकदम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है। जब भी आप पैटर्न बैठाएं तो इस तरह से फंदों को गिन लीजिए बराबर और उनको डिवाइड कर लीजिए 18 के साथ, ठीक है, क्योंकि 18 फंदों का एक पैटर्न होता है। 18 से डिवाइड करने के बाद जितने भी फंदे बचेंगे उनको एक्स्ट्रा में लगा देना है, क्योंकि 8, 7, 6 फंदे जितने भी बच रहे हैं आपके, उनको किनारे पे ऐसे लगा लेना है जैसे मैं बनाऊंगी। हमारे 6 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे, क्योंकि एक मुझे कम करना है, क्योंकि वो बराबर नहीं हो पाएंगे। एक जगह 3 फंदे ज़्यादा होंगे तो एक जगह 4 हो जाएंगे। इसलिए या तो एक फंदा बढ़ा लेना है, या तो दोनों जगह 4 कर लेने, या तो दोनों जगह 3 कर लेने। तो मैं घटा दूंगी एक जगह पे फंदा। तो 7 फंदे हम यहाँ पे किसके बना लेंगे, बटन पट्टी के। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे टोटल 186 फंदे हैं। तो क्या करेंगे, पहले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, दूसरे फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। अभी हमने इसमें फंदे भी बढ़ाए हैं, तो इसमें ये करते हैं, हम इस रो को बना लेते हैं, इस रो को और बैक रो को बना लेते हैं। इसमें हमको डोरी भी लगानी होगी। डोरी हम बीच में लगाएंगे, देख लेंगे कहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको अभी पैटर्न नहीं बैठाना है, सॉरी उसके लिए, ठीक है, पैटर्न नहीं बैठाना है हमको। क्या करना है, यहाँ से धागा भी अलग है, इस धागे को ही लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने बैक रो में फंदे बढ़ाए हैं ना, तो हमारा पैटर्न अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसमें हम पैटर्न देंगे, जाली देंगे तो ये होल सा आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, पहली और दूसरी रो सीधी सीधी बना लेंगे। पहली सीधे साइड की सीधी बना लेंगे, फिर उल्टी साइड की उल्टी बना लेंगे, तब जाके पैटर्न देंगे, ठीक है।
तो इसी तरह से हमको डिवाइड करना होगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो मैं ये 2 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। ये फ्रंट रो और बैक वाली रो कंप्लीट करके वापस यहीं पे आती हूँ, फिर आपको पैटर्न बैठाना सिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं इसको। तो देखिए 2 रो कंप्लीट करके आ गए हम तीसरी रो में, ठीक है। एक सीधी और एक उल्टी रो कंप्लीट करके वापस फ्रंट रो में आ गए हैं। और यहाँ से मैं 9 नंबर की नीडल लगा लूँगी। आर्म होल से ऊपर हमने 10 नंबर के नीडल से बनाया था, अब मैं 9 नंबर से बनाऊंगी, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये थोड़ा ढीला ढीला बने तो ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें टोटल 186 फंदे हैं, 186 फंदे, ठीक है। 187 फंदे थे, 187 फंदे थे, मैंने एक फंदा कम कर लिया। तो अब यहाँ पे 7 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं, इनको बना लेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। ये बटन पट्टी का धागा है, इसको ले लेंगे आगे। अब हमारे क्या थे, 6 फंदे एक्स्ट्रा थे। 6 फंदों का बिल्कुल आधा कर लेंगे, 3 3। तो 3 फंदे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे 180 फंदे होते तो हमारा सीधे पैटर्न ही शुरू होता, ठीक है। और 182 होते तो एक ही एक्स्ट्रा होता, एक यहाँ पे एक लास्ट में, ठीक है। तो अगर आप इससे छोटा बना रहे हैं तो 180 में से 18 कम कर लीजिएगा, उतने फंदे होने चाहिए। अगर इससे एक साइज़ बड़ा बना रहे हैं तो 180 में 18 प्लस कर लीजिएगा। मतलब एक साइज़ बड़ा और एक साइज़ छोटा बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पैटर्न कम और ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा बना लिए हैं। पैटर्न हमारा 18 फंदों का जो है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद धागा आगे ही हमारा, यहाँ पे हम जाली दे देंगे, एक धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, धागा आगे करेंगे, चौथी जाली, धागा आगे करेंगे, पांचवी जाली और धागा आगे करेंगे, छठवीं जाली। 6 जाली दे देंगे, ठीक है। 6 जाली देने के बाद फिर धागा आगे करेंगे। 6 जाली का मतलब है 6 फंदे बढ़ना। अब बड़े हैं तो घटाने भी जरूरी हैं। 3 हमने यहाँ पे घटा दिए थे शुरू में, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करके। अब 3 हम यहाँ लास्ट में घटा देंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और ये 2 फंदों का एक। ये हमारा पैटर्न एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको पूरे स्वेटर में डालना चाहेंगे तो आपको आधा पैटर्न भी बैठाना सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे आर्म होल की कटिंग से माना कि हमने इतने फंदे कम कर लिए। अब हमको यहाँ पे 3 जाली देंगे तभी 3 फंदे कम होंगे, 6 जाली नहीं देंगे। आधा पैटर्न होगा हमारा यहाँ 3 फंदे कम और 3 फंदों की जाली। आधा पैटर्न 3 फंदों की जाली और 3 फंदे कम, इस तरह से आधा आधा पैटर्न 9 फंदों का आएगा, ठीक है। यहाँ से रिपीट पैटर्न जो हमने यहाँ से बनाया था, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे और 6 जाली देंगे। धागा आगे ही हमारी, एक जाली, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, धागा आगे करेंगे, चौथी जाली, धागा आगे करेंगे, पांचवी जाली, धागा आगे करेंगे, छठवीं जाली। 6 जाली हो गई। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। 2 पैटर्न हो गए हमारे यहाँ पे। तीसरा पैटर्न रिपीट पैटर्न बनाएंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ठीक है। फिर 6 जाली, धागा आगे ही है, एक जाली, फिर धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके तीसरी जाली, धागा आगे करके चौथी जाली, धागा आगे करके पांचवी जाली, धागा आगे करके ये छठवीं जाली। 6 जाली दे देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। तो आगे आपके समझ में यहाँ पे हमने कितने पैटर्न दे दिए, 1 2 3, हमारे टोटल 10 पैटर्न बनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पैटर्न और बनेंगे।
तो चलिए इनको बना लेते हैं सेम तरीके से। अब मैं लास्ट पैटर्न यहाँ पे जब बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कितने एक्स्ट्रा फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हमको सेम तरीके से बनाना है। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदे का एक करना है पर्ल में। उसके बाद धागा आगे ही रहेगा तो 6 जालियाँ बना देनी है। ठीक है, धागा आगे करके जालियाँ बनाते हुए 6 जाली कंप्लीट करेंगे। फिर धागा आगे करके 2 फंदों को एक करेंगे पर्ल में, 2 फंदों को एक करेंगे, फिर 2 फंदों को एक। इस तरह से हमारा पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम बना लेते हैं इस पैटर्न को, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें एक्स्ट्रा कितने रहे हैं और एक्स्ट्रा रहेंगे तो क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे बचे हुए हैं। ठीक है, इनको भी हम सिंगल बना लेंगे उल्टा, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो आगे आपके समझ में किस तरह से बनाना है। आपको 18 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और जो एक्स्ट्रा होंगे उनको, जैसे मेरे यहाँ पे 6 फंदे एक्स्ट्रा थे तो मैंने यहाँ पे 3 और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा कर दिए थे। और अगर आपके ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो आप 5 कर सकते हैं। जैसे 10 हैं तो 5 शुरू में 5 लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, 8 हैं तो 4 शुरू में और 4 लास्ट में कर सकते हैं आप, इनको कम बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 10 पैटर्न दे दिए हैं। और पैटर्न की वीडियो पार्ट नंबर 2 में आपको मिल जाएगी। पार्ट नंबर 2 का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएंगे या मेरे चैनल पे कैसे जाएंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है जो मैं हर वीडियो के साथ जोड़ देती हूँ। इस वीडियो के साथ भी लास्ट में मैंने वो वीडियो दी हुई है, तो इस वीडियो को आप लास्ट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है या मेरे चैनल पे आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़े सा इसमें पैटर्न इसी तरह का दे देंगे। जैसे एक रो में हमने पैटर्न दे दिया, अब उल्टी रो उल्टी बनेगी, फिर सीधी रो सीधी बनेगी, फिर उल्टी रो उल्टी बनेगी। ठीक है, 3 रो सिंपल बनेंगे। फिर चौथी फ्रंट रो में हमको पर्ल में बनाना है दोनों साइड। 4 रो बनाना है, सीधी साइड भी पर्ल में, उल्टी साइड भी पर्ल में, सीधी साइड भी पर्ल में। ठीक है, उसके बाद वाइट कलर से उल्टी साइड से हमारा कलर चेंज हो जाएगा, फिर सीधे साइड से हम वाइट कलर से पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, तो पैटर्न वीडियो देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा फंदे इस वजह से नहीं मैं बता रही हूँ। ठीक है, पैटर्न बैठाना मैंने बता दिया आपको कैसे बैठाएंगे, बाकी आपको पैटर्न सीखना है पार्ट नंबर 2 से। ठीक है, और ये वाला पैटर्न हमारा पार्ट नंबर 1 में आएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, उसके बाद इसको मैं कैसे बंद करेंगे या कौन सा बॉर्डर देंगे वो बताऊँगी। तो बस हमारी स्वेटर कंप्लीट हो चुकी थी, तो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया था पैटर्न कैसे बैठाना है, आपको पता है पैटर्न कैसे आएगा। और पूरी स्वेटर हमारी बन चुकी है, बटन भी मैंने लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बाजू भी बताए थे आपको, और यहाँ से हमने आपको नीचे को बनाने के लिए बोला था, तो इसमें हमने रेड कलर के 1 2 3 4 5 6 पैटर्न दिए। ठीक है, 6 पैटर्न देने के बाद वाइट कलर का भी एक पैटर्न दिया हुआ है, वाइट कलर के इसमें 7 पैटर्न है। और उसके बाद हमने इस तरह से बॉर्डर दिया है उल्टा उल्टा, 5 लाइनें। ठीक है, 10 रो बॉर्डर के बनाने के बाद सारे फंदे बंद कर लेने। ठीक है, तो फाइनल लुक देख लिया होगा आपने स्वेटर का। डोरी बना लीजिए, डोरी बनाने के पॉम पॉम भी बना लीजिए और डोरी लगा लीजिए। डोरी लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि अगर बच्चे को थोड़ा सा अगर स्वेटर ढीला हो रहा है तो आप डोरी से उसको बांध के थोड़ा सा उसको फिटिंग में बना सकते हैं। बाकी आपको स्वेटर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो देखिए इस वाले में मैंने पॉम पॉम और डोरी बनाई थी, तो इसकी वीडियो मैंने दी हुई है, तो आप इस कोटी की वीडियो देख सकते हैं। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगी, नहीं मिल रही है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कहीं पे मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये स्वेटर बहुत पहले बन चुकी थी और वीडियो में थोड़ी लेट में ला रही हूँ और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसकी वीडियो भी स्किप हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है मुझसे, फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।